दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका, बीजेपी की बड़ी जीत। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, विधानसभा में पेश हो 12 सीएजी रिपोर्ट। बीजेपी नेताओं की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार से मांगा जवाब। कैग रिपोर्ट के सामने आने से क्या केजरीवाल गैंग का भ्रष्टाचार होगा बेनकाब? इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। आपको बता दें कि दिल्ली में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल ये झटका कैग रिपोर्ट को लेकर के लगा है, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर यह आदेश दे दिया है कि दिल्ली सरकार को विधानसभा में 12 कैग रिपोर्ट पेश करना होगा। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने मांग की थी, और ये मांग इसलिए की जा रही थी क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं कर रही थी। हालांकि इसको लेकर के पहले तो बीजेपी नेताओं ने लेटर्स लिखे थे, इसके बाद उन्होंने बकायदा धरना प्रदर्शन भी किया था, लेकिन इसके बावजूद जब आम आदमी पार्टी सरकार के कानों में जू नहीं रहेगा और उन्होंने कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं किया, तो बीजेपी नेताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया और इस मामले को लेकर के उन्होंने एक पिटीशन कोर्ट में दायर कर दी। अब इसी मामले को लेकर के आज सुनवाई हुई, जहां पर आम आदमी पार्टी को झटका लगा तो वहीं बीजेपी को बड़ी जीत मिली, क्योंकि बीजेपी जो मांग कर रही थी उस मांग को लेकर के बकायदा दिल्ली हाईकोर्ट ने यह सुनवाई की है और यह आदेश आम आदमी पार्टी की सरकार को दिया है कि उन्हें फौरन कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश करनी होगी। अब ऐसे में कई सारे सवाल भी लोगों के जहन में उठ रहे हैं। लोगों का यह कहना है कि आखिर आम आदमी पार्टी 12 कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने से इतना डर क्यों रही है? क्या आम आदमी पार्टी की सरकार को इस बात का डर है कि कहीं उनके भ्रष्टाचारों की पोल इस कैग रिपोर्ट से खुल ना जाए, जिसकी वजह से वो विधानसभा में इन रिपोर्ट्स को पेश नहीं कर पा रही है? दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने विधानसभा में 12 कैग रिपोर्ट को पेश करने का निर्देश देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार से जवाब भी मांगा है। बीजेपी नेताओं की मांग है कि वित्त, प्रदूषण, प्रशासन और शराब से संबंधित 12 कैग रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेजी जाए, ताकि उन्हें विधानसभा के समक्ष पेश किया जा सके। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट 9 दिसंबर को अपनी अगली सुनवाई करेगी। अब ऐसे में दिल्ली से विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और याचिकाकर्ता बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने इस पूरे मामले को लेकर के अपना बयान भी दिया है और उन्होंने विस्तार से समझाया है कि आखिर क्या मामला है जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ चुकी है। सुनिए विजेंद्र गुप्ता का ये बयान। आम आदमी पार्टी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है। आज सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा के फ्लोर पर पेश न करने के विरोध में, क्योंकि आज हम अदालत गए और अदालत ने आम आदमी पार्टी सरकार को नोटिस जारी किया है। और ये नोटिस इसलिए दिया गया है क्योंकि पिछले 7 साल से दिल्ली असेंबली में एक भी सीएजी की रिपोर्ट को टेबल नहीं किया गया। ये आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और उनके तमाम लोग, आतिशी मार्लिना से मैं पूछना चाहता हूं कि वो सीएजी की रिपोर्ट को क्यों दबा रहे हैं? क्या इस सरकार में पारदर्शिता नहीं है? क्या इस सरकार के जो अकाउंट्स हैं वो ऑडिट होते हैं तो क्या वो जनता को पता नहीं लगना चाहिए? उसमें क्या गोलमाल हो रहा है, क्या भ्रष्टाचार है? इसका मतलब साफ है कि सरकार में दाल में काला नहीं है, ये पूरी दाल ही काली है। इसलिए मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं कि उन्होंने नोटिस किया, और दिल्ली की सरकार को चेताना चाहता हूं कि इससे पहले कि इस मामले में जब भी आप अपने जवाब के साथ आएंगे, लेकिन हमारी फिर आपसे मांग है कि आप दिल्ली विधानसभा का सत्र तुरंत बुलाइए और ये सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखिए, क्योंकि दिल्ली की सरकार जानबूझकर ऑडिट की रिपोर्ट्स को दबा रही है, छुपा रही है और उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से रोक रही है। ये संवैधानिक अधिकार है सदस्यों का, दिल्ली की जनता का, देश की जनता का ये जानना कि दिल्ली की सरकार के जो अकाउंट्स ऑडिट हो रहे हैं उसमें क्या गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। हमारा ये कहना है कि सरकार नहीं चाहती कि भ्रष्टाचार खुले,
भ्रष्टाचार सामने आए। सरकार नहीं चाहती दिल्ली की कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो या फिर उसमें सुधार भी हो। ऑडिट जो होता है उसका पर्पस ये भी होता है कि अगर सरकार में कुछ गलत हो रहा है तो संबंधित अधिकारियों को और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके, जिससे कि भविष्य में भी ये व्यवस्था सुचारू चल सके, भ्रष्टाचार रुक सके। लेकिन सरकार ने खुला छोड़ा हुआ है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 10 साल के शासनकाल में एक भी पैरा ऑडिट पैरा डिसाइड नहीं किया गया, एक भी ऑडिट पैरा हाउस में नहीं भेजा गया, एक भी ऑडिट पैरा पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जब ऑडिट पैरे पे कार्रवाई नहीं की गई, इसका मतलब ये है कि दिल्ली की सरकार में खुला खेल फर्रुखाबादी है। कोई कुछ भी करो, जितना मर्जी भ्रष्टाचार करो, जितना मर्जी गोलमाल करो, जितना मर्जी सरकारी धन का दुरुपयोग हो, खजाने की लूट हो, क्योंकि सबको पता है कि ये सरकार सीएजी की रिपोर्ट पर ना तो उसको संवेदनशील है, ना उसकी तरफ जवाबदेह है और ना ही संवैधानिक रीति नीति को का पालन करना चाहती है। आम आदमी पार्टी चूंकि भ्रष्टाचार का एक सिंबल बन चुकी है, ये आम आदमी पार्टी से ज्यादा ये धोखाधड़ी पार्टी बन चुकी है और ये धोखा देकर लोगों को गुमराह करना चाहती है। इसलिए सीएजी की रिपोर्ट में दिल्ली की जनता, देश की जनता से कहना चाहता हूं कि जो सरकार सीएजी की रिपोर्ट दबाए, जो सरकार सीएजी की रिपोर्ट छुपाए, ऐसे लोगों को से सावधान रहिए। ये खतरनाक लोग हैं, ये आम आदमी पार्टी, और इनका विसर्जन दिल्ली की जो पॉल्यूटेड यमुना है उसमें होना आवश्यक है। और इस बार मैं केजरीवाल जी को चुनौती देता हूं कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव से पहले आप सदन की विशेष बैठक बुलाकर और ये तमाम रिपोर्ट पब्लिक करिए, क्योंकि आप दिल्ली विधानसभा का सत्र ही नहीं बुलाना चाहते हैं। आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, 8 अप्रैल के बाद 26 और 27 सितंबर को 5.5 महीने के बाद दिल्ली विधानसभा का सत्र बैठा, वो भी मात्र सिर्फ 2 दिन के लिए। दिल्ली विधानसभा के पटल पर ना तो रिपोर्ट रखी जा रही है, ना जनता के मुद्दे, सीवर है, पानी है, बिजली है, पॉल्यूशन है, अस्पताल है, स्कूल है, वहां बात कर ही नहीं सकते। जनता के सवाल खड़े ही नहीं, क्वेश्चन आवर नहीं करते, प्रश्नकाल नहीं हो रहा है। जनवरी 24 मैं कहना चाहूंगा 2024 में अभी तक एक बार भी प्रश्नकाल नहीं हुआ है और पूरे 5 वर्ष के शासनकाल में 1 या 2 बार से ज्यादा प्रश्नकाल ही नहीं हुआ है। तो जो सरकार प्रश्नकाल से भागे, सदस्यों के प्रश्न पूछने के अधिकार छीन ले, जो सरकार सीएजी की रिपोर्ट दबा ले, इसका मतलब ये है कि ये सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है और लोगों के सवालों से बचना चाहती है। वहीं दूसरी ओर उनके वकील सत्य रंजन स्वयं का बयान भी सामने आया है। सुनिए वकील क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर। अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स, सीएजी इज द कॉन्स्टिट्यूशनल वॉचडॉग। हमारे संविधान के हिसाब से सीएजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल वॉचडॉग है, जिसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एनुअली ऑडिट करेंगे स्टेट का फिनेंसेस और हाउस के सामने ये रखेंगे रिपोर्ट। अभी 2017 से लेके 2022 तक टोटल 12 रिपोर्ट्स सीएजी कंटिन्यूअसली एवरी ईयर भेजे जा रहे हैं फिनेंस सेक्रेटरी के पास, और फिनेंस सेक्रेटरी इसको फॉर रीजंस नोन टू हिम वो उसको प्लेस नहीं कर रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, और लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको आगे हाउस के सामने पेश नहीं कर पा रहे। अभी आज क्वेश्चन ये है कि एज ए ऑपोजिशन लीडर मैं कहां जाऊं? वी हैव गॉन टू द स्पीकर, वी हैव गॉन टू द चीफ सेक्रेटरी, वी हैव रेज्ड द इशू इन द असेंबली, वी वर आस्क्ड टू गो आउट ऑफ द असेंबली। नाउ द लास्ट ऑप्शन दैट वाज लेफ्ट टू अस इज टू अप्रोच द कोर्ट। So all the BJP MLAs, 7 BJP MLAs have approached the Honorable High Court, and High Court was pleased to issue notice after hearing the petitioners. Next date of hearing in this matter is 9th of December. The respondents were Government of NCT of Delhi, the Finance Department, Honorable Speaker, LG, CAG and the Audit Department. Every respondents are directed to file their response. दरअसल आपको बता दें कि याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस
संजीव नरूला ने दिल्ली सरकार, विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय, उपराज्यपाल यानी कि एलजी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और दिल्ली के महालेखाकार लेखा परीक्षक को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होनी है। इस याचिका को दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता और दिल्ली बीजेपी विधायकों यानी कि मोहन सिंह बिष्ट, ओम प्रकाश शर्मा, अजय कुमार महावर, अभय वर्मा, अनिल कुमार वाजपेयी और जितेंद्र महाजन ने दाखिल की है। दरअसल सुनवाई के दौरान विधायकों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कुछ अहम कारणों के चलते सुनवाई की पहले की तारीख मांगी है। हालांकि प्रतिवादियों में से एक की ओर से पेश हुए वकील ने दावा किया है कि याचिका राजनीतिक मकसद से दायर किया गया है। दूसरी ओर याचिका में यह दावा किया गया है कि साल 2017-18 से 2021-22 तक की कैग रिपोर्ट दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के पास लंबित है, जिसके पास वित्त विभाग भी है। अब याचिका में आगे ये आरोप लगाया गया है कि एलजी के बार-बार अनुरोध के बावजूद ये रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने के लिए उनके पास नहीं भेजी गई है। वकील नीरज और सत्यनारायण स्वयं द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और स्पीकर से पहले भी संपर्क किया था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। याचिका में कहा गया है कि महत्वपूर्ण जानकारी को जानबूझ करके दबाना न केवल लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन है, बल्कि सरकारी कार्रवाई और व्यय की उचित जांच को भी रोकता है, जिससे सरकार के वित्तीय स्वामित्व, पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठते हैं। यानी कि कैग रिपोर्ट जो है वो अब अरविंद केजरीवाल के साथ साथ उनके पूरे गैंग यानी कि आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत बनती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।